गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट यूनिट के बी चैप्टर को स्टडी करना है आज, और उसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का हमारा टॉपिक होएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डिमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा मैंने बताया था आपको इस चैप्टर में 6 डेरिवेशन है। इस 6 डेरिवेशन में से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में एक डेरिवेशन पक्का आती है। ठीक है, हमने 4 डेरिवेशन लास्ट वाले लेक्चर में स्टडी कर ली थी। आज हम स्टडी करेंगे 5th एंड 6th डेरिवेशन। ओके, ये आर्टिकल आपकी बुक में 1.50 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, आपने इस बुक से भी इस आर्टिकल को स्टडी करना है, और जो मैं आपको नोट से काम करवाऊंगी उसको भी स्टडी करना है। देखो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नेम है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डिमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो भी आर्टिकल का नेम होता है उसको पहले आप अच्छे से रीड किया करो। भी हमने डेरिवेशन कौन सी करनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले जो मेन पॉइंट होता है उसको तो स्टडी नहीं करते, सीधे डेरिवेशन सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्या है आर्टिकल का नेम? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डिमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब देखो पहले ध्यान से, हमारा जो कंसेप्ट है किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम टू डिमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो डाइपोल के ऊपर फोर्स लगेगा, उसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। हमने ए बी एक डाइपोल को लिया, ए पॉइंट पे हमने माइनस क्यू चार्ज को रख दिया, और पॉइंट बी पे हमने प्लस क्यू को चार्ज को रख दिया। ठीक है बच्चे, और ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है, ए बी का सेंटर है O। इस डाइपोल को हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया एट ए सर्टेन एंगल थीटा। ठीक है, अब डाइपोल पे क्या लगेगा? फोर्स। जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी डाइपोल पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, और मतलब कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो भी डाइपोल पे फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होएगा दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, क्योंकि एफ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, और एफ का फॉर्मूला क्या आएगा? क्यू इंटू ई। यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होएगा दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखो, जो प्लस क्यू चार्ज के कारण मतलब कि फोर्स प्रोड्यूस होएगा एट ए पॉइंट बी पे, जो जिसको हमने रखा है उसकी डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी। ठीक है, और जो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा जिसको हमने ए पॉइंट पे रखा है उसकी डायरेक्शन क्या होएगी? अपोजिट होएगी। अपोजिट क्यों होएगी बेटा? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, जो हमने पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी डायरेक्शन तो जो होएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉइंट ए पे हमने चार्ज को रखा है उसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होएगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होएगी? अपोजिट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो डायग्राम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन किया है वो तो क्या है? यूनिफॉर्म है ना, मतलब कि हर प्लेस पे इक्वल है, इसलिए जो टू फोर्स प्रोड्यूस होंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होएगा। अगर कोई भी टू वेक्टर क्वांटिटी इक्वल और अपोजिट होती है तो उसका नेट इफेक्ट क्या आता है? 0। अब देखो बेटा, अगर टू फोर्स इक्वल होते हैं बट अनलाइक होते हैं, अनलाइक का मतलब होता है एक की डायरेक्शन अपवर्ड होती है एक की डाउनवर्ड होती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉर्क। ठीक है, इसलिए एक फोर्स की डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग थी और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसलिए यहाँ पे टू फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, इसलिए यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होएगा? टॉर्क। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है ना, ऐसे ही रोटेशन मोशन में क्या होता है? टॉर्क। और टॉर्क का दूसरा नेम है मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब जो टू फोर्स है उनके बीच में जो वाला डिस्टेंस है वो वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से डायग्राम में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, AC। ठीक है, इसको हम अलग से डायग्राम बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये क्या होगा हमारा बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो गया हाइपो। इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या आ जाएगा साइन थीटा, AC क्या आ जाएगा 2A साइन थीटा, क्योंकि जो डाइपोल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है 2A। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2A साइन थीटा। ठीक है, और F की वैल्यू क्या थी QE, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, और Q इंटू 2A क्या होता है P डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसलिए हमारे पास टॉर्क कितना आ गया PE साइन थीटा। ठीक है बच्चे, अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अगर साइन थीटा होता है तो क्या आ जाता है क्रॉस, इसलिए हमारे पास आ जाएगा P क्रॉस E। अब देखो इस डाइपोल को हमने कहाँ पे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। जब इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने के कारण डाइपोल थी वो रोटेट होएगी, इसलिए कोई भी बॉडी मतलब कि रोटेट होती है तो उसमें एनर्जी क्रिएट होएगी। ठीक है, इसलिए हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास टॉर्क कितना आ गया था भाई PE साइन थीटा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रो ए स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। देखो वर्क लीनियर मोशन में किसके इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, बट रोटेशन मोशन में वर्क किसके इक्वल होएगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉर्क का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया था PE साइन थीटा d थीटा। अगर हम पूरे मतलब कि रोटेट करें किसी एंगल से, स्टार्टिंग एंगल θ1 लेके चलें और एंड वाला एंगल θ2 लेके चलें, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम इस सारी टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम इंटीग्रेशन से आउट निकाल लेते हैं, और जो मतलब कि d के साथ वाली टर्म होती है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या करना होता है इंटीग्रेशन। अब d के साथ क्या है हमारा थीटा, इसलिए हम d के साथ जो वाली टर्म है थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है। अब हमें पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा कोस थीटा, माइनस को हम आउट निकाल लेंगे ब्रैकेट से। हम लिमिट पुट कर देंगे θ1 एंड θ2। लिमिट को पुट करने का क्या मेथड होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए हम पहले थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे θ2, फिर क्या पुट करेंगे θ1, तो हमारा वर्क डन ये आ जाएगा। अब हम इसके स्पेशल केस देखते हैं। व्हेन डाइपोल इज इनिशियली लाइन अलोंग E, मतलब कि पहले डाइपोल को हमने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था, तो θ1 क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, और अगर हमने वी हैव टू सेट इट एट एंगल थीटा एंगल पे सेट कर दिया, θ2 हमारे पास आ जाएगा थीटा, इसलिए θ2 की जगह पे हम थीटा पुट कर देंगे, θ1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0। हमें पता है cos 0 का फार्मूला क्या होता है 1, इसलिए हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्पेशल केस देखो, व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली एट एन एंगल थीटा, मतलब कि हमने डाइपोल को इनिशियली किसी एंगल थीटा पे लाई किया है, सॉरी राइट एंगल पे लाई किया है, तो θ1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 90, एंड वी हैव टू सेट इट एट एन एंगल थीटा विद E। हमने डाइपोल को किसी एंगल थीटा पे सेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो θ2 की वैल्यू आ जाएगी थीटा। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम कोस 90 को लेके चले वो क्या होता है 0, तो वर्क डन का हमारे पास आ गया फॉर्मूला माइनस PE कोस थीटा। अब देखो वर्क डन किसके इज इक्वल टू होता है एनर्जी के। हमारा कंसेप्ट क्या था पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है वर्क पे, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया माइनस PE कोस थीटा आ गया। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉट, क्योंकि अगर कोस थीटा होता है तो क्या आ जाता है डॉट, अगर क्रॉस होता है तो क्या आ जाता है साइन।
ठीक है बेटा, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कंप्लीट हो चुका है। आपने सारी डेरिवेशन अच्छे से सोल्व करके देखनी है। जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना है। ओके।